राम राम, नमस्ते, प्रणाम दोस्तों। आपके अपने चैनल VS श्वेता ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। तो आज है भैया दूज और हम नहा धो के हो गए तैयार और लग गए सारे पूजा की तैयारी में। तो दोस्तों, पास के ही घर से हमने गोबर लाया था और ये जमजामिन बनाया था। हमारे यहाँ तो इसे जमजामिन ही बोलता है, पर आपके यहाँ क्या बोलता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो सभी लोग घर पे आ चुके हैं और अब हम पूजा को प्रारंभ करते हैं, जिसकी शुरुआत होती है झट के पावन गीत से। तो आप भी सुनिए। स्वामी से लागी छठ बरतिया से लागी के पास पर उगलन सूरज तो छठी मैया के गीत को गाते गुनगुनाते हुए हम पहुंचते हैं इस पूजा के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट में, जो है भाई दूज के किस्से। तो कान पकड़ के सॉरी, क्योंकि मैं किस्से सुनने में इतना खो गई कि मुझे आप सबके लिए वीडियो शूट करना याद ही नहीं रहा। मैं जमजामिन के साथ साथ समाट की भी पूजा कर ली। अब आप लोग कहेंगे समाट क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं, ये बांस का होता है और इसमें लोहा का वो गोल सा लगा होता है। आप लोग जो त्योहार करते होंगे उनको तो पता ही होगा। और अब हम लोगों ने जो भोग लगाया था उसका कुछ हिस्सा प्रसाद के रूप में अपने अपने थाल में रख लेंगे और जो बचा हुआ जल है वो उनको अर्पण कर देंगे। और फिर धीरे धीरे हम लोग अपने जगह पे खड़े हो जाएंगे। जो भी मतलब पूजा सामग्री जो बचा कुचा है वो सारे इनको अर्पण कर देंगे और धीरे धीरे जो प्रसाद है वो सब अपने अपने थाल में ले लेंगे। समाट को प्रणाम करते हुए हम लोग इसको उठा लेंगे और फिर कुटाई करेंगे। फ्रेंड्स, सच्ची वाली कुटाई नहीं, बस ऐसा मतलब हम लोग का इसमें रिवाज होता है कि जो उसमें जो ईंट होती है जिसका हम लोग पूजा करते हैं, इसको बोलते हैं ना भाई का दुश्मन होता है। तो इसलिए हम लोग मिलके इसको मतलब कूट देते हैं, पूरा एकदम मतलब तोड़ देते हैं। और इस बार तो पूरा चकनाचूरी कर दिया सारे मिलके। तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों, मैं बताना ही भूल गई कि इसे कहीं कहीं गोवर्धन पूजा भी कहते हैं, वरना कई लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये क्या हो रहा है। और क्योंकि ये हमारे हिंदू धर्म में तो हर दिन एक पर्व की तरह मनाया जाता है, मतलब हर दिन खुशहाली। तो बातों बातों में मैं भूल ही गई कि अब फिर से गीत होगा भाई, और आप लोग भी आइए। अब आ गई एक्सरसाइज की घड़ी। अरे बाबा, मैं बॉक्सिंग की बात नहीं कर रही। यहाँ समाट के ऊपर से चल के 2.5 बार इसको पार करना होता है। और ऐसे ही नहीं, इसको मतलब बोलते हुए पार करना होता है। और क्या बोलना है ये मैं वीडियो में बताऊंगी आगे। और दोस्तों, मैं हर वीडियो में आपसे ये कहती हूँ और मैं फिर कह रही हूँ कि मैंने नया चैनल बनाया है, मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, मुझसे भी बहुत सारी गलतियाँ हो रही है। तो आप लोग मुझे कमेंट के थ्रू ये ज़रूर बताते रहें कि मैं इसमें क्या क्या बदलाव करूँ। और कोई सजेशन हो तो आप मुझे ज़रूर बताएं, ताकि मैं इसमें चेंजेस करती रहूँ। और आप लोग मुझे प्लीज़ मोटिवेट करें। और अगर हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसको लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को ज़रूर बजा दे, घंटी बजाते रहे, ठीक है। अब घर में गिने चुने लोग ही बचे थे, क्योंकि जो बाहर से पूजा करने के लिए आए थे वो अपना पूजा करके जा चुके थे। अब जो घर के लोग थे वो इस प्रक्रिया को पूरा कर रहे थे। तो अभी ये मेरी बहन हुई, हम लोग जॉइंट फैमिली में ही रहते हैं। तो ये अभी समाट को पार कर रही है। जैसा मैंने बताया था, ये 2.5 बार इस प्रोसेस को करना पड़ता है। और अब मेरी बारी है। मैं भी इस प्रोसेस में लगी हुई हूँ, भगवान कामयाब करे मुझे भी। अब धीरे धीरे समाट को पार करते हुए मैं पूजा के एक कदम आगे की ओर बढ़ती हूँ। अब ये इसमें ना, अब 2.5 बार पार करने के बाद अपने जो बाल होता है, बाल के एक छूट को पानी से धोया जाता है, तो जिसको आगे आप देखेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने ये भी कंप्लीट कर लिया। और अब यहाँ रेंगनी का कांटा लिया जाता है। बाबा रे, अब कांटा कराना पड़ेगा। अब रेंगनी का कांटा लेके वो जीभ में सटा के इस तरह से घुमा घुमा के जीभ में कांटा कराया जाता है और बोला जाता
लोग ने देख लिया कि समाट को पार करते हुए क्या कहता है। अब वो घड़ी भी आ गई जब मुझे अपनी ज़ुबान पे कांटे चुभाने पड़ेंगे दोस्तों। तो मैं इस तरह से घुमा घुमा कर कांटे चुभो रही हूँ और मैं इसको अब जो खिचड़ी होता है, जो कि पूजा का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, उसको मैं निकाल ली हूँ और अब हम दो अपने भाई लोग को खिलाएंगे। तो दोस्तों हमारे यहाँ लाइट चली गई थी तो मेरे भाई ने ये फ़ोन में फ्लैश ऑन करके हम लोग सेलिब्रेशन किए और यहाँ हम लोग तिलक करेंगे और अक्षत छीटेंगे। और मेरे भाई ने ना, ये छोटा वाला जो मेरा भाई है, वो मास्क पहन लिया ताकि इसको लड्डू ना खाने पड़े। ये बोल रहा था कि क्या दीदी बार बार वही लड्डू ही चढ़ा देती हो, जो कभी कुछ एक्स्ट्रा कुछ मीठा मीठा खिलाया करो। मैं बोली ठीक है अभी रुक जाओ, शाम में खिला देती हूँ। क्योंकि फ्रेंड्स मैं मतलब पूजा में लगाने के बाद क्या होता है ना कि अगर भाई लोग नहीं खाते तो उसको कोई खा नहीं सकता, वो फिर वापस भाई लोग को ही खाना पड़ता, नहीं तो फिर वो वेस्ट चला जाता। तो इसलिए मैं पूजा में उसको नहीं लगाई थी। मैंने सोचा कि बाद में ये खरीद के हम लोग खा लेंगे। अब मास्टरनी साहिबा ने ये शॉर्टकट लगाया, बोल रही थी कि दीदी मतलब एक एक करके मौली सूता जो बांधेंगे तो उसमें टाइम भी ज़्यादा लगेगा और हम लोग भूख भी बहुत ज़्यादा लगी थी। तो ये मतलब ये मास्टरनी साहिबा ने किया क्या कि मतलब तीन करके एक जगह कर दिए जो मौली सूता था उसको, और फिर एक एक भाई को दोनों बांध दिए। तो दोस्तों आरती को हम लोग कैसे स्किप कर सकते हैं, तो फिर हम बहनों ने भी खूब आरती उतारी अपने भाइयों की, वो भी बहुत अच्छे से। और फिर मतलब ये हम लोग भाई को, अपने भाई लोग को आशीर्वाद भी दे रहे थे कि तुम लोग बहुत खुश रहो और जल्दी मतलब बहुत ज़्यादा कमाओ, तभी तो हम लोग को पार्टी वार्टी दोगे ना, हम लोग को नए नए कपड़े दिलाओगे। और चूँकि भाई लोग हमारे बहुत छोटे छोटे हैं ना, तो थोड़े बहुत अपने पॉकेट मनी से काट के दे देते हैं, बट क्या ही देंगे। फिर हम सब बहन लोग चले गए मतलब पार्टी वार्टी करने, भूख तो बड़ी जोर की लगी थी। चले गए होटल, कुछ हम लोगों ने ऑर्डर किया और खाते पीते घर चले आए। ये क्या गुपचुप वाला हमारी ही गली में। फिर क्या था, हम लोगों ने मतलब लास्ट में गुपचुप, बहुत सारी गुपचुप खाया एकदम, मतलब पानी भर भर के, मसाला भर भर के। और उसके बाद फिर हम लोगों ने इस दिन को एंड किया।